हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद्यापीठ। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी जेई मेंस सेशन 2 के लिए लास्ट 2 वीक्स है। तो लास्ट 2 वीक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हो, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन से वो सब टॉपिक्स हैं जो हाईली इंपॉर्टेंट है जिनको हमें ज़्यादा वेटेज देना चाहिए लास्ट मोमेंट में, और किन टॉपिक्स को हम जेई मेंस में अटेम्प्ट करके हमारे एन एन एवरेज 40 से 50 मार्क्स बना सकते हैं मैथ्स में, सो दैट यू कैन ईजिली गेट 98 परसेंटाइल और अबव दैट 98 परसेंटाइल आप आराम से स्कोर भी कर सकते हो। मैं पहला जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, आप देखोगे तो बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम एक स्कोरिंग चैप्टर है, वहाँ से आप कोफिशिएंट्स प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हो, कोफिशिएंट प्रॉब्लम्स पे ध्यान दे सकते हो यूजिंग जनरल टर्म, राइट। और जनरल टर्म के अलावा भी उसमें देखोगे तो इरेशनल टर्म कैसे निकालते हैं, रेशनल टर्म्स कैसे निकालते हैं, डिविजन प्रॉब्लम्स जो हो गई उन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। उसके अलावा देखोगे तो डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस में एडजॉइंट प्रॉपर्टी एंड डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज के बेसिस के जो जेई में क्वेश्चंस आते हैं, क्राइमर रूल्स मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार आता है सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन में। उसमें भी स्पेशली कौन सा आता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, जो बार बार कंटिन्यूसली पूछा जाता है। तो आपको इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को ध्यान रखना है, नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। 3D में देखोगे तो 3D में डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन पैरेलल लाइन, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार आता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बिटवीन टू लाइंस, एंगल निकालना बिटवीन लाइंस, एंड जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो ये भी है बहुत सी शिफ्ट में, मिरर इमेज निकालना या फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना किसी पॉइंट का किसी लाइन के रेस्पेक्ट में। कुछ टाइम लाइन की इक्वेशन मिलती है, कभी आपको लाइन की इक्वेशन देगा या फिर निकालनी पड़ सकती है, वो डिपेंड्स ऑन पॉइंट। तो ये वाला भी कंसेप्ट आप क्लियर कर लो, मिरर इमेज निकालना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना। उसके अलावा देखोगे तो अगर हम एरिया अंडर द कर्व की बात करें, उसमें भी एरिया बिटवीन टू लाइंस, टू पैराबोलास, ठीक है, या पैराबोला एंड लाइन, या फिर एरिया बिटवीन सर्कल एंड लाइन पूछा जाता है। स्पेशली देखोगे तो वहाँ पर एरिया बिटवीन टू कर्व ये आपको पूछा ही जाएगा। बस आपको ग्राफ बनाना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, जो आपको बस एरिया निकालना है और इंटीग्रेशन करोगे तो एरिया आ भी जाएगा, इतना टफ काम नहीं है। स्टैटिस्टिक्स इजी क्वेश्चन है, स्कोरिंग है, उसमें आप ध्यान दोगे वेरिएंस का, स्टैंडर्ड डेविएशन का, मीन का, मॉड, मीडियन। स्पेशली जो क्वेश्चन आते हैं वो मीन, मॉड, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करके ही क्वेश्चन आते हैं। न्यूटन फार्मूला, क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस का न्यूटन फार्मूला इजी क्वेश्चंस होता है, इजीली निकाल सकते हो। लिमिट चैप्टर पे अगर आप ध्यान दोगे तो लिमिट में 0/0 के मेथड्स, स्पेशली एक्सपेंशन मेथड, एल हॉस्पिटल रूल, ट्रिग्नोमेट्री मैनिपुलेशन जो मेथड बोलते हैं, या फिर लैमनीज थ्योरी, राइट। और इसमें 1 टू द पावर इन्फिनिटी के क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं, तो लिमिट भी आप टारगेट कर सकते हो, इजीली स्कोरिंग होता है। कॉनिक सेक्शन में देखोगे तो इस सेशन 1 में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो स्पेशली इलिप्स, हाइपरबोला, सेंट्रिसिटी को यूज करके, मतलब स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले है ना, स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले, बस वो भी अगर आप पढ़ के जाओगे तो भी इजीली एक क्वेश्चन स्कोर कर सकते हो कॉनिक सेक्शन का। उसके अलावा देखोगे एरिया बाउंडेड बिटवीन, मैंने टू कर्व का बता ही दिया आपको, दो पैराबोलास के बीच में एरिया आता है। एंड अपार्ट फ्रॉम देखो, उसके अलावा देखोगे तो एल्जेब्रिक मीन की बात करते हैं, जैसे एम जी एम, ये सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट है। इसमें एम जी एम पे ध्यान दो, आप ए पे जी पी पे ध्यान दो, और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जी पी, इन तीनों के फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो इजीली बन जाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में स्पेशली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौलीज और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इन 2-3 डिफरेंशियल इक्वेशन, और वेरिएबल सेपरेबल को छोड़ो मत, इजी होता है, 2-3 टाइप्स होते हैं, आराम से तुम स्कोर बना सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी। उसके अलावा भी देखोगे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, ऑफ कोर्स डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी आप किंग रूल पे काम कर सकते हो, राइट। क्वीन रूल की प्रॉपर्टी बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उन पे काम कर सकते हो। रिलेशंस की बात करूँ मैं, टाइप्स ऑफ रिलेशंस भी कर सकते हो, ठीक है। फंक्शंस में देखोगे डोमेन, रेंज, 1 1, ऑन टू, मैनी वन, इन सब के क्वेश्चंस बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। डोमेन का क्वेश्चन तो आपने देखा होगा हर बार शिफ्ट में आ ही रहा है, डोमेन का तो फंक्शन भी एक स्कोरिंग चैप्टर में काउंट होता है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में अगर आप टारगेट करना चाहते हो तो आप किसको टारगेट कर सकते हो, रैंक बेस्ड प्रॉब्लम को टारगेट कर सकते हो। सिलेक्शन ऑफ लेटर्स फ्रॉम द वर्ड कर सकते हो, अरेंजमेंट कर सकते हो बॉयज गर्ल्स का, राइट। प्रोबेबिलिटी में देखोगे तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी, बेस थ्योरम होगी, प्रॉपर्टी बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं यही सारे डिस्कस कर सकते हो आप, इन्हीं पे ध्यान देना है। लास्ट के 2 वीक्स है, आपको शॉर्ट नोट्स अपने रिवाइज करने हैं डेली बेसिस पे। आप कम से कम 40 से 50 PYQs डेली लगाते रहोगे, जितने भी लास्ट ईयर के पास्ट ईयर के जो भी PYQs आए
वो आराम से 40 से 50 लगाते रहो, हर पेपर वाइज चले जाओ, टॉपिक वाइज चले जाओ। अगर डेली बेसिस पे इतना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहोगे, इजीली आपका जो सेशन 1 में जो स्कोर डाउन रहा है वो बूस्टअप हो जाएगा एंड 99 से अबव परसेंटाइल भी आने के चांसेस रहेंगे आपको, इवन दो इन ऑल सब्जेक्ट्स। आप PYQs ही प्रैक्टिस करो लास्ट मोमेंट में। मॉक टेस्ट में हमेशा अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो, जितना ज़्यादा आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करोगे उतना ही स्कोर बूस्टअप होगा। स्पेशली PYQs का टाइम है, PYQ लगाते रहिए और किसी दूसरी चीज़ में मत पड़े। 2026 के सेशन 1 के जो क्वेश्चंस आए हैं उनको आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी 21, 22, 23 जनवरी के शिफ्ट के जो क्वेश्चंस है PYQ मोस्ट रिपीटेड वो मैंने डिस्कस किए भी हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।